ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि विवाह के बाद व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। आप ये समझने का प्रयास करिए कि जैसे हम लोग विवाह से पहले ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो हमें जितना अधिक लाभ हो रहा है वैसा ही लाभ विवाह के बाद भी हो सकता है। आप ये समझने का प्रयास करिए कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि विवाह के बाद भी विवाहित व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। आप ये समझने का प्रयास करिए, जो ब्रह्मचर्य का पालन आज कर रहे हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, वे ये ना सोचें कि विवाह कर लेंगे तो ब्रह्मचर्य खंडित होने लगेगा। नहीं, ब्रह्मचर्य पालन आपका विवाह के बाद भी हो सकता है। विवाह होने के बाद आप ये समझने का प्रयास करिए कि अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य कोई भी स्त्री आपके लिए माता या बहन होगी। आप जब भी उन्हें देखें तो माता और बहन की दृष्टि से देखें, और जिनका विवाह नहीं हुआ है वो तो किसी को भी देखें तो माता और बहन की दृष्टि से देखें। ये समझने का प्रयास करिए। और आप एक बात ध्यान धरिए कि ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति, अगर देखिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 25 साल बालकों के लिए और लड़कियों के लिए 16 साल ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। मतलब बिल्कुल कम से कम इतना करना ही करना है, तभी व्यक्ति विवाह के योग्य होता है। आज के समय में विवाह के योग्य अगर उस हिसाब से देखा जाए तो कोई नहीं है। 25 साल की उम्र के अंदर कितनी बार ब्रह्मचर्य खंडन कर लिए, किस किस प्रकार से कर लिए, कोई सोच भी नहीं सकता। और वो व्यक्ति स्वयं नहीं बता सकता कि हमने कितनी बार खंडन किया है, इतनी बार खंडन हो चुका होगा। परंतु आप ये समझने का प्रयास करिए कि हमारे शास्त्रों में जो कहा गया है वो मैं बात करने वाला हूँ, वो चर्चा करने वाला हूँ कि देखिए, ब्रह्मचर्य पालन विवाह के बाद अगर आप करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए आज्ञा दी गई है। जो विवाहित हैं वो सिर्फ और सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए ब्रह्मचर्य खंडन कर सकते हैं। 1 बार खंडन करें, 2 बार करें, 4 बार करें, 8 बार करें, 10 बार करें, परंतु सिर्फ और सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए करें। आपको जितनी संतान चाहिए उतनी बार ब्रह्मचर्य का पालन करें। और उसी शास्त्रों में हम लोगों को यह भी बताया जाता है कि देखिए, एक ब्रह्मचारी जो विवाहित ब्रह्मचारी है, एक बार अगर आपने संभोग कर लिया अपनी पत्नी के साथ और वो गर्भ से हो गई, गर्भवती हो गई, तो उसके बाद 9 महीने तक दोनों लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें। बिल्कुल जरा भी छेड़छाड़ नहीं, बिल्कुल आप समझिए शुद्ध सात्विक तरीके से भजन भाव के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करिए। आपका पुत्र श्रेष्ठ पैदा होगा, बलवान पैदा होगा। ये समझने का प्रयास करिए कि ज्ञानवान पैदा होगा। बिल्कुल आप ये समझिए कि आप अपने पुत्र को अच्छा बनाने के लिए 9 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन इस तरीके से करें, और सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए ब्रह्मचर्य का खंडन आप करें, और वो भी परमात्मा के नाम लेकर करें। तो फिर आपके संतान इतना उन्नत पैदा होगी मेरे प्रिय बंधुओं, आप सोच भी नहीं सकते। कृष्ण जी के विवाह के बाद उन्होंने 12 वर्ष लगातार ब्रह्मचर्य का पालन किया था। उसके बाद उन्होंने, जब उनका पुत्र हुआ, देखिए तो वो पुत्र प्रद्युम्न जो थे, वो दोनों लोग खड़े होते थे तो कोई बता नहीं सकता था कि पुत्र कौन है और पिता कौन है। इतना अधिक मेल, इतना अधिक एक रूपता दिखाई देती थी। समझने का प्रयास करिए, दोनों लोग साथ में अगर रास्ते पर चल रहे हैं तो कोई बता नहीं पाता था पुत्र कौन है, पिता कौन है। इतना अधिक समझिए कि एक रूपता। वही चीज़ आप देख सकते हैं, रामचंद्र जी 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किए थे। जब वो वन में गए थे तो वन में गए थे खाली हाथ, वन से आए खाली हाथ। 14 वर्ष में आज के लोग होते तो 14 बालक लेकर आते, न 14 तो 10-12 बालक लेकर चले आते। तो ये समझने का प्रयास करिए कि बिल्कुल वैसे ही अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो देखिए, अगर आप हमारे दृष्टि से देखें तो आपका अगर विवाह हो गया और आप उत्तम संतान पाना चाहते हैं, श्रेष्ठ संतान पाना चाहते हैं, तो 2-4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, जितना आप में क्षमता है, आप और आपकी पत्नी दोनों लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें इतने दिनों तक। इतने दिनों के बाद जब आप संभोग करेंगे और अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए करेंगे तो वो पुत्र आपका समझकर चलिए कि इतना महान पैदा होगा मेरे प्रिय बंधुओं, कहने की आवश्यकता नहीं। वो पुत्र इतना बलवान पैदा होगा, कहने की आवश्यकता नहीं। ये शास्त्र कहता है हमारा। और ये तो मात्र 5-6 साल, 8 साल, 10 साल की मैं बात कर रहा हूँ।
जो व्यक्ति 25 साल ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद संतान उत्पत्ति करे, उनके घर में शास्त्र कहता है कि देव आएंगे, भगवान पैदा होंगे। ये समझने का प्रयास करिए। इतना दिव्य आत्मा उनके घर में जन्म लेगा, कहने की बात नहीं, वो अपने कर्मों से संसार को हिला देने वाला इतना दिव्य आत्मा प्रकट होगा उनके घर में। ये समझने का प्रयास करिए। आप अपने पुत्र के नाम से जाने जाएंगे, संसार में विख्यात हो जाएंगे। 2-4 साल 6 साल ब्रह्मचर्य का पालन करके ही संतान उत्पत्ति करें, और जब संतान उत्पत्ति करना हो तभी ये समझिए कि ब्रह्मचर्य खंडन करें, अन्यथा ब्रह्मचर्य खंडन के लिए संसारी को भी आज्ञा नहीं है, विवाहित को भी आज्ञा नहीं है शास्त्रों के हिसाब से। और वैसे तो संध्या सवेरे दोपहरे 3 बार 4 बार दिन भर में लेकर चल रहे हैं, तो चलते रहिए। कितने दिन चलेंगे? 40-45 साल 50 साल की उम्र में इतने अधिक बूढ़े दिखाई देने लगेंगे व्यक्ति, और यही आज के समय में हो रहा है। 50 साल के व्यक्ति को देखा जाए तो इतने बूढ़े दिखाई दे रहे हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में हमें बताइएगा। आगे इस वीडियो को ज़रूर अग्रेषित करिएगा, जिससे अन्य जन लाभान्वित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।